गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है इंक्लूसिव स्कूल बीएड फोर्थ सेमेस्टर। इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे वो था डिसेबिलिटी, जिसमें हम करेंगे आज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशंस। असमर्थ बालकों के प्रकार, विशेषताएं व पहचान। असमर्थ बालकों की अगर बात की जाए, ये जो बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अब भिन्न ऐसे होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, इसमें जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक में अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये मेजर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। असमर्थता के मुख्य प्रकार हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रवण, चक्षु, वाणी मंदित, अस्त, अधिगम और बहु, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, हेयरिंग, विजुअल, स्पीच, ऑर्थोपेडिक, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है बेटा, इन 6 टाइप्स को हम अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहले आपके श्रवण में टाइप्स आएंगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है इन बच्चों की। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे, मीनिंग ऑफ हेयरिंग इम्पायरमेंट, यानी कि जो श्रवण मंदित बालक होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें इनमें सुनने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल या तो कम होती है या तो फिर बिल्कुल ही नष्ट हो गई होती है। तो इन बच्चों में अनेक प्रकार की समस्याओं का, इन बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि दिस चिल्ड्रन हैव द फेस ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ हेयरिंग इम्पायर। अगर टाइप्स की बात की जाए, दोष की बात की जाए, तो इसमें जैसे कि मान लो अगर एक बालक जिसकी श्रवण शक्ति साधारण है, ठीक है, वो बिना किसी यंत्र के सुन सकता है, तो वो श्रवण दोष में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर वो कक्षा में बैठा है, अगर वो उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, अगर एक कान से सुनाई नहीं देता है, एक कान से सुनाई देता है, तो उसको पीछे के बजाय हम आगे बिठा सकते हैं ताकि उसकी जो सुनने की क्षमता है बढ़ सके। फिर देन उसमें श्रवण मंद बालकों को एक कान या दोनों कानों की शक्ति अगर कम हो या बिल्कुल ही नहीं होती, तो उन लोगों को या तो हम बहरा कहते हैं, या तो हम बोलते हैं ना इसको ऊंचा सुनता है, या ऊंचा सुनने वाला कह सकते हैं, या फिर इनको अध बहरा कह सकते हैं। आधा बहरा यानी कि आधा सुनता है, यानी कि एक कान से सुनता है, दूसरे कान से मशीन के थ्रू वो ईजिली उस चीज़ को सुन सकता है। इसके जो हेयरिंग इम्पायर्ड के जो टाइप्स हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, पूर्ण बहरा और आशंक बहरा, यानी कि ऊंचा सुनने वाला या कम बहरा। पूर्ण बहरे में भी 2 तरह की श्रेणियां आती हैं। इसमें पहले आती है बोर्न डेफ या डेफ आफ्टर बर्थ, या तो वो जन्मजात बहरा होता है या जन्म के पश्चात बहरा हो जाता है। जन्मजात बहरे का मतलब है जैसे उसका जन्म हुआ और उसकी एक्टिविटीज़ से पता चले कि अगर हम इशारा करते हैं तो उसको सुनाई नहीं देता है, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि इसको सुनने में थोड़ी मुश्किल आती है। और जन्म के पश्चात अगर बहरे की बात की जाए, तो इसमें जैसे कि मान लो कि उसका जन्म हुआ बच्चे का, उसको उस टाइम पूरा सुनाई देता था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसी कारण से उसकी चोट लगने से या फिर किसी दुर्घटना के कारण उसकी अगर सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो वो बच्चे डेफ आफ्टर बर्थ आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कम बहरे, इसके भी आगे सब पॉइंट है हार्ड ऑफ हेयरिंग में। पहला आएगा माइल्ड लॉस, यानी कि बिल्कुल कम श्रवण दोष। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि अगर एक बालक को सुनने की शक्ति मान लो अगर 20-30 डिग्री तक का नुकसान होता है, कि इस प्रकार के बालकों में सामान्य दूरी की सुनाई कम देता है। मान लो जो डिस्टेंस है वो 20-30 का है,
ठीक है, इसमें फिर हम वही बात कर सकते हैं कि अगर कक्षा में बैठा है वो बालक पीछे, तो उसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से सुनाई दे सके। बी पॉइंट है जो हमारा अधिक श्रवण दोष, इसमें वो बच्चे आते हैं अगर उसमें 20-30 का डिस्टेंस था तो इसमें 40-60 का डिस्टेंस हम ले सकते हैं। इसमें इस प्रकार के बच्चे बिना यंत्र की सहायता से सुन नहीं सकते। इसमें अधिक श्रवण में यंत्र की सहायता, उसमें अगर बिल्कुल कम श्रवण, मान लो कि लिटिल बिट थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है कि अगर हम थोड़ा ऊंचा बोले, थोड़ा सा इजी बोले तो उसको सुनाई देगा, नॉर्मल साउंड भी उसको सुनाई देगी। जो अधिक श्रवण दोष में, इसमें वो हेयरिंग एड्स का यूज़ करेगा तब उसको बिल्कुल ही अच्छे से सुनाई दे सकता है। अब गंभीर श्रवण दोष की अगर बात की जाए, डीप की बात की जाए, इसमें हम जो डिस्टेंस ले सकते हैं वो 60-75 या 80 का ले सकते हैं। इसमें बच्चे को भाषा और वाणी दोष सीखने में, ठीक है, वाणी को सहायक सामग्री के अधिक प्रयोग करने में प्रशिक्षित अध्यापक और व्यक्ति के निर्देश के अनुसार ही सीख सकता है। जो भाषा है, वो वाणी है, वो अध्यापक के यानी कि किसी ट्रेंड व्यक्ति के आधार पर, यानी कि लिपसिंग के थ्रू वो बच्चा सीख सकता है। मान लो कि जो ये एक्शन होते हैं हमारे हाथों के, उसके थ्रू सुन सकता है। ये एक्टिविटी ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स का प्रबंध किया जाता है जिसमें वो बच्चे ये ऐसी चीज़ों को सीख सकते हैं। पूर्णतः श्रवण दोष में आएगा, इस प्रकार के बच्चों में सुनने की शक्ति का जो डिस्टेंस है वो 75, 80, 85 ले सकते हैं। इनमें सुनने के यंत्र के प्रयोग के साथ साथ कई प्रकार के बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिनमें कई बार ऐसा होता है कि बिना यंत्र लगाने के बाद भी बच्चों को सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार के बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार के स्कूल खुले जाते हैं जिसमें उनको लिपसिंग के थ्रू और एक्शन के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट आएंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। श्रवण बंदिता बालकों के ज्ञान का स्तर, लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अगर हम इन बच्चों का लेवल देखें, कई बच्चे कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, कि जैसे उनको सुनाई नहीं, लेकिन उनकी जो काम करने की शक्ति है और याद करने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही बच्चे कुछ श्रवण बंदिता का पता जल्दी से चल जाए तो उन बच्चों के ऊपर विशेष सुविधाओं के साथ इलाज किया जा सकता है और उनके श्रवण बंदिता में सुधार लाया जा सकता है ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। क्योंकि इन बालकों के ज्ञान का स्तर सामान्य बालकों के ज्ञान के स्तर से बराबर होता है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान, लैंग्वेज ऑफ नॉलेज की बात की जाए, सामान्य बच्चे भाषा का ज्ञान पढ़कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो हियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो सुनकर, लिपसिंग के थ्रू भाषा के ज्ञान को पढ़ते हैं। बालक जन्म से या जन्म के बाद से श्रवण हो तो उसमें संचार निपुणता में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ सीखने के पश्चात अगर बालक श्रवण बंदित हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर हमारी 30 की 22 या 25 की एज है, हम पढ़ चुके हैं पर किसी दुर्घटना के कारण हमें सुनना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, फिर इन बच्चों को प्रशिक्षण देना हमें आसान हो गया क्योंकि वो बच्चे उस चीज़ को पहले ही ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, फिर शब्दों के ज्ञान की अगर बात की जाए तो जो ये श्रवणबंदी बालक होते हैं इनके शब्दों का ज्ञान सामान्य बालकों से थोड़ा कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनको कम सुनने की वजह से वो शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, उनके शब्दकोश में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम ये बालक बड़ा हो जाता है और उनको सुविधाएं दी जाएं तो उनके शब्दकोश में काफ़ी बढ़ोतरी आ सकती है।
ठीक है। कक्षा व्यवहारिक समस्याएं, अगर क्लासरूम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, मान लो अगर कोई श्रवणबंधित है, जैसे कि मैंने बताया कम सुनता तो आगे बिठा सकते हैं, अगर मशीन लगी हुई है तब भी उसको किसी लेवल के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता है। फिर ऐसे जो बालक होते हैं असहाय महसूस करते हैं अपने आप को, फिर ना उनको मौखिक ज्ञान का, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, मान लो कोई किसी को सुनाई नहीं देता है, उसने कोई यंत्र भी नहीं लगाया लेकिन वो कक्षा में है, हम बोलते रहेंगे, हम उसको बुलाएंगे, टोकेंगे, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऐसे में बच्चों को पूरी ज्ञान जानकारी प्राप्त नहीं, वो आधी अधूरी जानकारी रह जाती है। तो कई बच्चों का इससे मानसिक स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। बालकों के शब्दकोश में कमी, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर उन्हें सुनाई नहीं देगा तो उनके शब्दकोश में कमी आती रहती है। तो ऐसे जो बालक होते हैं उनको शब्दों के अर्थ का प्रयोग और लंबे वाक्य बनाने में काफ़ी कठिनाई आती है। अगर हम उनको किसी वाक्य का प्रयोग करना हो तो उनमें उनको कमी आएगी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, श्रवण बंधित बालकों का समायोजन, एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है इन बच्चों के साथ। मान लो कि ऐसे में जो श्रवणबंधित बालक होते हैं, ये कई बच्चे नाक में बोलते हैं, जैसे कि उनके जो शब्दों का उच्चारण होता है, जैसे तोते को टोटा, राम राम को वो माम माम, स्कूल को स्कूल कहते हैं। तो इनमें जो व्यंजन की कमी होती है, क्योंकि उनको वो वैसा ही सुनाई देता और उनके जो शब्द भंडार में वो चीज़ें वैसे ही यानी कि ऐड हो जाती हैं और वो वैसा ही बोलते हैं। अगर समायोजन की बात की जाए तो ऐसे बालक समाज में अपने आप को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की जाए, उन्हें समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं अगर व्यावसायिक भी आएंगे। और इसमें जो बालक की बुद्धि होती है, उनका जो मानसिक स्तर होता है, उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण बंधित बालकों के शब्दों के उच्चारण में कठिनाई, डिफिकल्ट इन हेयरिंग वर्ड फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पायरमेंट। वही बात आ जाएगी बार बार कि शब्दों का स्तरों के उच्चारण में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्वर हो, शब्द हो, उनके उच्चारण, या तो वह उसको लंबा करके बोलते हैं या तो फिर बिल्कुल उसको गलत बोलेंगे, उसको वो चीज़ या तो गलत सुनाई दी है या तो उसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, या फिर श्रवणबंदी बालकों के शब्दों को बार बार उच्चारण करते हैं, उसकी आवाज़ ऊंची होती है या फिर रुक रुक कर, या फिर स्वरों के शब्दों को दोहराते रहते हैं। देखा होगा आपने, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विकलांग होते हैं, वो शब्दों को सीखने बार बार बोलते रहते हैं उस बात को, या फिर या तो ऊंचा बोलेंगे एकदम, फिर ऐसे कई तरह की शब्दों को दोहराने के बाद कई तरह की कमियों का उनको सामना करना पड़ता है। अतः उनके शब्दकोश वो काफ़ी कमज़ोर बना देती है इस चीज़ में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारा पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अगर हम अब आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए कि इसमें हम, अगर कक्षा में है वो बच्चा, तो अध्यापक उसको कैसे पहचानेंगे। श्रवणबंदी बालकों की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। बालक के व्यवहार से अध्यापक श्रवणबंदी बालकों की पहचान आसानी से कर सकता है। ठीक है। व्यवहार से अब वही बात आ जाएगी ना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर अध्यापक के जो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कक्षा में अध्यापक के बार बार बुलाने पर या टोकने पर जवाब ना, नो रिस्पॉन्स टू रिलेटेड कॉल और नो रिस्पॉन्स, तो इससे अध्यापक को पता चल जाएगा या तो उसको सुनाई नहीं देता है, बोल देते हैं ना कई बार कि क्या आप बहरे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि अगर या तो वो बार बार बोलेगा मैम रिपीट अगेन, या फिर ऐसे या तो उसको सुनाई नहीं देगा, या तो वो कान के ऊपर हाथ रखेगा, या तो फिर वो इधर उधर हिल कर दूर पास होने की कोशिश करेगा ताकि उसको वो चीज़ सुनाई दे जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में दिल ना लगना, लैक ऑफ क्लास। अब दिल ना लगना, या तो उसको सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देगा तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्लास में जो भी हो रहा है वो उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और बालक का कक्षा में दिल ना लगने से दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि उसको या तो सुनता नहीं है। कई बार तो कई बच्चे वैसे ही नहीं सुनते ना कि ऐसे नॉर्मल भी हों तब भी कल क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या फिर वो बात का जवाब, क्योंकि उन्होंने वो चीज़, पर कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें श्रवणबंधिता का दोष होता है। अध्यापक की आवाज़ की उपेक्षा करना,
अगर अध्यापक की आवाज़ की बात की जाए, जैसे कि मान लो कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं कक्षा में और बालक बैठा है और उस अध्यापक की आवाज़ की उपेक्षा कर रहा है, यानी कि इधर उधर देख रहा है या तो उसको सुन नहीं रहा है, फिर वो शारीरिक हलचल करेगा। शारीरिक हलचल मतलब इनकी कान के ऊपर हाथ रखेगा। फिर देखा होगा कि जिन लोगों को नहीं सुनता वो ऐसे करके सुनते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा तिरछा होके सुनेंगे कि कहीं से उनको उनकी आवाज़ सुनाई दे जाए। ठीक है। सुनने वाले यंत्र का प्रयोग करना, हेयरिंग एड्स, इससे तो नेचुरली पता चल जाएगा अध्यापक को कि कक्षा में बालक कान में आवाज़ सुनने के यंत्र का प्रयोग कर रहा है तो उसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अध्यापक उसका विशेष ध्यान रखेगा। अगर वो पीछे वाले बेंच पे बैठा है तो वो अध्यापक उनसे बार बार पूछेगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ऐसा तो नॉर्मल भी पूछते हैं कि मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है, नहीं तो ऐसे उन बच्चों को आगे के बेंच पे बिठाया जा सकता है ताकि उन्हें पूरा सुनाई दे सके। कान से तरल पदार्थ का निकलना, एयर फ्लूइड डिस्चार्ज, ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे के कान से बार बार फ्लूइड निकला, तरल पदार्थ बह रहा है, तो भी उसको श्रवण दोष माना जा सकता है। कक्षा में पूरा ध्यान ना देना, नॉट पेइंग अटेंशन इन दी क्लास। अगर कक्षा में पढ़ते समय मैं बार बार अध्यापक के वो बीच में टोकता हूँ, ठीक है, या फिर अभ्यास करता हूँ, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, एक्शन से पता चल जाता है ना। अगर मैं ऐसे तो आज अभी श्रवण दोष की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है विजुअल के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर जैसे कि मान लो किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, वो पिछले बेंच पे बैठा है, तो वो इधर उधर देखे या तो आगे आने की कोशिश करेगा, इधर उधर देखेगा, तब टीचर को पता चल जाएगा कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं, या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप आगे आ जाएँ। तो ऐसे ही हेयरिंग एड्स के द्वारा इन ऐसे बच्चों को कक्षा में बैठे बालक पर अध्यापक का पूरा ध्यान होना चाहिए। अंत में ये बोलेंगे कि ऐसे में जो अध्यापक हैं, जब अध्यापक को ये पहचान हो जाए कि उपयुक्त हो जाए कि उसके व्यवहार में नज़र आए, बच्चे के व्यवहार में उस चीज़ को नज़र आए, वो तुरंत बच्चे के माता पिता से संपर्क करे। फिर उसे या तो कान के विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, फिर श्रवण दोष कम है, या तो उसके कान में यंत्र लगाकर बच्चे को सामान्य कक्षा में पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे को बिल्कुल भी यंत्र के द्वारा भी नहीं सुनाई देता तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ना बिठाकर ऐसे स्पेशल एजुकेशन के द्वारा उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाई जा सकती है। थैंक यू बच्चों।